नमस्कार मित्रों, वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे कितने वर्षों से के बराबर होता है, अपने मानव वर्ष और दिव्य भगवान के वर्षों में कितना अंतर है और समय की काल गणना का इस विषय वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से वर्णन करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु से लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे छोटा जो होता है वो परमाणु होता है। इसके बाद समय की काल गणना को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचेंगे ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों का होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है तो हमारे कितने दिन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा तत्व है वो उसे कहते हैं परमाणु। हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी काल चक्र की गणना का वर्णन करते हुए काल की सबसे छोटी इकाई के रूप में परमाणु को ही स्वीकारा है। वायु पुराण में दिए गए विभिन्न कालखंडों के विवरण के अनुसार 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं और 3 अणुओं को मिलाकर एक त्रस रेणु बनता है और 3 त्रस रेणु से एक बनती है त्रुटि और 100 त्रुटियों से एक वेद बनता है और 3 वेद से एक लव और 3 लव से एक निमेष। निमेष कहते हैं क्षण को, जैसे हम बातों बातों में कहते हैं एक क्षण मात्र में भी, जिसको इंग्लिश में हम सेकंड भी कह सकते हैं। क्षण को संस्कृत में निमेष कहते हैं और 3 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनता है और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु का निर्माण करते हैं और 15 लघु से एक नाड़िका और 2 नाड़िका से एक मुहूर्त बनता है और 6 नाड़िकाओं को मिलाकर एक प्रहर बनता है। इस प्रकार के एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के प्रहर और 4 रात के प्रहर। दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी से भी की जाती है ज्योतिष के अनुसार, जिसके अनुसार प्रचलित 1 घंटे में 2.5 घड़ी के बराबर कहा जा सकता है। और 1 महीने में 15 दिन होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। 2 पक्षों का एक मास यानी कि महीना भी कहा जाता है। सूर्य की दिशा और दृष्टि से वर्ष में 6 महीने का दिन 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण। वैदिक संस्कृति से चला आ रहा है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं। बाद में उन नामों को नक्षत्रों के आधार पर परिवर्तन कर दिया गया, जो अब तक यथावत वैसे ही चलता आ रहा है। जैसे 12 महीने जो होते हैं अपनी सनातन संस्कृति में, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं। इसी प्रकार दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इस प्रकार कालखंडों के निश्चित आधार पर निश्चित नाम दिए गए हैं और पल पल की गणना स्पष्ट की गई है। अब बात करेंगे मानव वर्ष और भगवान के दिव्य वर्षों में कितना अंतर है। काल गणना से संबंधित प्राचीन साहित्य में मानव वर्ष और दिव्य वर्ष में भी अंतर बताया गया है। मानव वर्ष मनुष्यों का वर्ष कहा जाता है, जो सामान्यतः 360 दिन का होता है। एक वर्ष सबको पता है और आवश्यकता के अनुसार इसमें घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। और दिव्य वर्ष कहा जाता है, देवताओं के जो वर्ष होते हैं उनको दिव्य वर्ष कहा जाता है। वहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। मनुष्यों के 360 वर्ष मिलकर देवताओं का एक दिव्य वर्ष बनता है। मानव की सामान्य आयु 100 वर्ष की मानी गई है। ऐसे ही देवताओं की सामान्य आयु 1000 दिव्य वर्ष कही जाती है। कुछ लोगों को देवताओं के अस्तित्व पर संदेह होता है, मगर भारतीय काल गणना के सनातन संस्कृति के अनुसार इनका गणना और स्वरूप उनको जैसे जैसे उनकी शक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित होती है, उसी प्रकार से उनकी गणना करके बताई गई है। भारत में सबसे पुराना संवत्सर होता है, सृष्टि संवत्सर से मानी जाती है। इसका प्रारंभ सृष्टि के निर्माण से हुआ है और सृष्टि के अंत में के साथ ही इस संवत्सर का भी अंत हो जाएगा। इसलिए एक सृष्टि जो उत्पन्न होती है तो उसे संवत्सर कहा जाता है। एक ही संवत्सर में सृष्टि उत्पन्न होती है और एक ही संवत्सर में विलय हो जाती है। यही सृष्टि संवत्सर एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों का होता है हमारे मानव वर्षों में से। आज अगर उस समय काल की गणना को देखें तो सृष्टि के प्रारंभ में ही सूर्य बने थे और आज जब हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो सूर्य को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000
120 वर्ष हो चुके हैं। सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ साल मानी गई है। इसमें से वर्तमान में इस आयु को निकालकर सृष्टि के सिर्फ 2 अरब 35 करोड़ 91 लाख 46,895 वर्ष हैं। इसके बाद महाप्रलय निश्चित है। इसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ होगी। यह रात्रि 4 अरब 32 करोड़ साल के मानव वर्षों की होगी, जिसे हम प्रलय कहते हैं। बाद में सृष्टि का पुनर्निर्माण के साथ ब्रह्मा जी का एक नया दिन शुरू होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र कहते हैं एक दिन और रात, हमारे मानव वर्षों के हिसाब से जोड़ा जाए 8 अरब 64 करोड़ साल का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। एक सृष्टि के पहले से ही संपूर्ण जीवन को भी अनेक खंडों में बांटा गया है। इसके अनुसार कुल 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर का एक मनु होता है। 14 मनवंतरों में से प्रत्येक में 71 चतुर्युगी होती हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी मानी जाती हैं। चतुर्युग कहते हैं जिसमें एक युग में ही चारों युग आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। और चतुर्युगी ऐसे ही जब 71 चतुर्युगी हो जाती हैं तब एक मनवंतर होता है। 14 के बाद एक मनवंतर और आएगा, जिस मनवंतर में सिर्फ 6 चतुर्युगी होंगी। मतलब 14 मनवंतरों में तो 71 चतुर्युगी होंगी। चतुर्युगी मतलब चारों युग जिसमें एक बार बीत जाते हैं। चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। ऐसे ही 71 बार जब चारों युग बीत जाएंगे तब जाकर एक मनवंतर होगा। ऐसे ही 15वें मनवंतर में सिर्फ 6 चतुर्युगी होंगी। चतुर्युगी को महायुग भी कहा जाता है। ये जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है, और जब एक कल्प होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। दोस्तों, 0 कम पड़ जाएंगी, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु न किसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो पाएगी, न किसी कंप्यूटर में अभी तक कैलकुलेट हो पाएगी। बस आप मिलियंस और बिलियंस में अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो 4,32,000 साल का तो सिर्फ कलयुग है, और इससे डबल 8,64,000 साल का द्वापर। इसी प्रकार से जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है, और जब 71 बार चारों युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और 14 बार जब मनवंतर पूरे बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म की और हमारे ऋषि मुनियों की कालगणना इतनी सटीक थी कि आज हम जो संकल्प बोलते हैं उस संकल्प में एक वाक्य आता है, ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। श्री श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है, और ब्रह्मा जी की आयु इस समय 50 साल मतलब 50 साल से ऊपर हो चुकी है। कहते हैं ना, ब्राह्मणों ने द्वितीय परार्धे, द्विपरार्धे मतलब 50 साल के ऊपर द्वितीय परार्ध ब्रह्मा जी का आयु का प्रारंभ हो चुका है। तो इतनी सटीक काल गणना हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही दे दी है। तो इस प्रकार हमने आपको जानकारी यहाँ पर प्रदान की कि एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक कल्प कितने दिनों का होता है काल्पनिक करके हमने आपको बताया। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं नित्य निरंतर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।